वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, हर बेरिज़ को रिज़्क़ दे और हर बेऔलाद को औलाद दे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो व्लॉग है ना जी, मैं स्टार्ट कर रही हूँ किचन क्लीनिंग से। तो मैंने रात को ही जो है ना वो सोच लिया था, टाइम टेबल एक माइंड में सेट कर लिया था कि मैंने सुबह उठते क्या काम करना है। हस्बैंड जो हैं वो चले गए थे सुबह, तो मैंने और हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था। बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं, तो मैंने सोचा फटाफट से टाइम का जो है ना फ़ायदा उठाया जाए। तो बच्चों के सोए सोए जो किचन के जितने भी काम है ना वो मैं सारे कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं ना, फिर उनको नाश्ता देना और उनको देखना, कभी उन्होंने नहाना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर उसमें जो है ना टाइम फिर काफ़ी लग जाता है। तो फिर जो बाकी काम है ना वो सारे पेंडिंग हो जाते हैं। तो इसलिए जी मैंने सोचा फटाफट से जो है ना अपना किचन वो क्लीन कर लेती हूँ। आज स्टोव जो है इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया था डीपली। जो ब्रशेज़ होते हैं ना वो वाले ब्रिसल्स वाले जो होते हैं, वो मैंने ना आपको पहले भी दिखाए थे, $1 से मैं लेके आई थी। तो बड़े अच्छे से वो जो है जो चूल्हे को क्लीन कर देते हैं। किसी दिन आपके साथ ना वो भी शेयर करूँगी जब मैं चूल्हा क्लीन करती हूँ। अभी बस मैंने फटाफट से दिखाया था कि बस मैंने क्लीन जो है वो कर लिया है। तो ये जो बास्केट थी ना वो भी मैंने वॉश करके बाहर धूप में रख दी थी। तो अब मैंने बर्तन वॉश करने थे तो फिर मैं बाहर से ले आई थी। तो इतना अच्छा सुकून मिलता है ना जब ये बास्केट बिल्कुल क्लीन होती है और ड्राई होती है। नहीं तो सारा दिन बर्तन धुल धुल के रखते रहते हैं ना, तो ये फिर वो गीली गीली रहती है। हालांकि मैं इसको जितनी बार मैंने बर्तन वॉश करने हैं तो इसके नीचे जो ट्रे होता है ना, तो मैं उसको निकाल के उसमें से जितना भी पानी होता है ना तो मैं उसे ड्रेन कर देती हूँ। फिर इसको एक दफ़ा वॉश करती हूँ, फिर मैं इसमें जो बर्तन जो है ना वो वॉश करके रखती हूँ। तो बस जी ये सारा दिन के काम होते हैं छोटे छोटे, अगर आप ये साथ साथ करते रहें ना तो आपका किचन जो है वो नीट एंड क्लीन लगता है। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो बस मैंने सोचा फटाफट से ये बर्तन जो वॉश करके बाकी जो है काउंटर टॉप भी मैंने क्लीन कर लिए थे, चूल्हा जो है वो भी क्लीन हो गया था। उसके बाद जी बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए, बास्केट भी किचन की वॉश हो गई थी। तो अब जो है मैं सिंक को क्लीन करूँगी। उसके बाद जी मैं जो है ना यही सोचा, मैंने कहा कि किचन जो है वो फुल क्लीन कर देती हूँ, कि जो भी मोप लगाना है, साथ झाड़ू वगैरह लगाना था वो भी मैंने साथ ही लगा लिया था। तो अब जी पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू, झाड़ू मैंने लगा लिया था। और उसके बाद ना मैं इसकी मोपिंग करूँगी। मोपिंग में मैं जो भी वो पहले क्लीनर डालती हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है, साथ सर्फ डालती हूँ, ज़रा ज़्यादा डालती हूँ कि जो ये होती है ना हमारी मोप वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है, फिर बड़े अच्छे से सफाई होती है ना फ्लोर की। तो बस ये अभी आजकल किचन जो है वॉश नहीं करी, क्योंकि ज़्यादा गर्मियों में ना ज़्यादा मैं वॉश करती हूँ, नहीं तो सर्दियों में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि ये मोप ही लगा लिया जाए। तो इतना कोई ज़्यादा गंदा नहीं होता किचन, क्योंकि मैं साथ साथ ना किचन में जो है क्लीनिंग करती रहती हूँ। हल्का फुल्का ये फूल झाड़ू लगा दिया, और साथ ही साथ शेल्फ़ पे जो भी चीज़ गिरती है ना उसको साथ ही उधर से क्लीन कर लेती हूँ, नीचे नहीं गिरने देती। और ये छोटी सी बास्केट मैंने एक रखी हुई है सिंक के पास। कोई भी चीज़ हो ना, जैसे हम चाय वगैरह बनाते हैं तो वो पत्ती भी मैं उसके अंदर नहीं जाने देती, तो फिर मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये जी मैं अपनी बेटी को ऑयल लगा रही थी, बच्चे उठ गए थे, तो फिर मैं आ गई थी रूम में। रूम में आते ही मैंने पहले बेडशीट जो है वो मैंने कहा ठीक कर लूँ, जितने भी ब्लैंकेट्स थे वो सारे मैंने तय किए। क्योंकि जब आप बेडशीट वगैरह सेट कर देते हैं ना, जितने भी ब्लैंकेट्स हैं वो सब उठा के चीज़ें सारी इधर उधर जो बिखरी होती हैं वो अपनी जगह पे रख देते हैं ना, तो वैसे ही रूम आपका साफ़ सुथरा लगने लग जाता है। मतलब झाड़ू और मोपिंग तो आपने बाद में करनी होती है ना, उससे पहले ही जो है ना आपका रूम क्लीन क्लीन लगना शुरू हो जाता है। तो बस जी मैंने सोचा पहले ये वाला काम कर लूँ, फिर उसके बाद बच्चों को नाश्ता दूँगी। नाश्ता देने के बाद जो है ना फिर आगे के जो हैं वो काम स्टार्ट करूँगी। तो बस जी सुबह उठते हैं तो दिन इतनी जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता घर के कामों में। तो सबके साथ ऐसा ही होता है, सब हाउसवाइफ के साथ ही, जितनी भी मदर्स हैं, तो बच्चों के लिए ही सारा दिन सुबह से उठ के शाम हो जाती है। तो बस जी अल्लाह पाक हर किसी को अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे। तो बाकी ये आपसे कहूँगी कि नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें। बाकी ये था जी टेबल जो था ना ये इस्त्री वाला होता है, इसको भी मैं एक दफ़ा झाड़ लेती हूँ, क्योंकि इस पर भी मिट्टी हल्की हल्की आई होती है, फिर कपड़े वगैरह प्रेस करने होते हैं। उसके बाद जी ये जो बास्केट थी उसका भी मैंने शॉपर चेंज किया। फिर बाद में जितने भी जूते वगैरह इधर पड़े हुए थे वो सारे उठा के मैंने साइड पे रखे। तो उसके बाद जी मैंने ये लगाया था झाड़ू, फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि ये इससे ना ज़रा अच्छे से लग जाता है। वैसे दूसरे फूल झाड़ू से भी लगा लेती हूँ, लेकिन इससे ना ज़रा तसल्ली हो जाती है, हर तरफ से ना वो सफाई अच्छे से हो जाती है। एक एक चीज़ ये सारी मतलब निकाल देता है। देखें कितना छोटा छोटा ये जो है ना छोटी छोटी होती है चीज़ें,
थोड़े थोड़े बाल बहुत ज़्यादा गिरे होते हैं, मेरी बेटी के भी मेरे भी, वो बाल भी सारे ना इसके अंदर जमा हो जाते हैं, फिर मैं सारे निकाल देती होती हूँ। तो बस जी ये झाड़ू लगाने के बाद जो है ना, उसके बाद इधर भी मैं मोप लगा लूँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो भी उठ गए थे, तो बस मुझे था कि फटाफट से सफाई हो जाए। अगर सफाई अब मैं इधर छोड़ देती ना, तो फिर ये सारा दिन ऐसे ही रहनी थी, फिर कभी वो काम छेड़ लिया, वो काम कर लिया, तो फिर बस सारा दिन इस तरह ही गुजर जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें जो सफाई है ना वो सुबह सुबह ही कर लें। पहले ना मैं ऐसा करती थी कि रोज़ का रोज़ मेरे सर पे बर्डन होता था, मैंने रोज़ सफाई करनी है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे थोड़े मतलब बड़े हो रहे हैं, करनी तो रोज़ ही पड़ती है। रूम में मैं फिर भी झाड़ू लगा लेती हूँ, साथ थोड़ी सी ये मोपिंग कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि अब एक आध दिन जो है ना वो निकल भी जाता है मेरा, कि मतलब घर में हर चीज़ जो अपनी जगह पे होती है ना, तो आप रोज़ साथ साथ सफाई रखते हैं। तो मैं एक दफ़ा सफाई कर लूँ ना, उसके बाद मैं ज़्यादा भी गंद नहीं पड़ने देती, मतलब इधर उधर कोई भी चीज़ है ना मैं साथ साथ ही उठा लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ रूम, तो फिर इतना ज़्यादा मैसी नहीं होता। तो अपने आप पे सवार ना किया करें काम को, मेरे में ये आदत बहुत है, मैं ना उसको सवार कर लेती थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ना अपनी ये वाली आदत चेंज कर ली हूँ। उसके बाद जी मैंने सारा जो है क्लीनिंग कर ली थी, उसके बाद मैंने शावर लिया, नमाज़ पढ़ी थी। उसके बाद बच्चों ने कहा कि हमें हमारे लिए मम्मा क्रैकर्स बना दें, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उनके लिए वो बना देती हूँ। उसके बाद जी खाना बनाने का भी कुछ करना था, तो आज खाने में जो है ना मुझे सालन बनाना था ना राइस बनाने थे, तो रोटी बनाने का भी कोई चक्कर नहीं था। तो मैंने ना, आज बच्चे कह रहे थे मम्मा हमने ना वो स्पैगेटीज़ खानी है, तो वो बनानी थी। तो मैंने कहा चलो वो इजी सा काम है, पहले बच्चों को ये कर देती हूँ। और इधर ये इतना ऑयल इसमें जा रहा था ना, ये मैं बहुत कम बनाती हूँ ये जो क्रैकर्स होते हैं, लेकिन मेरे पास ना वो जो जाली होती है ना जिससे हम ये क्रैकर्स वगैरह और ये पकोड़े निकालते हैं, वो उसका हैंडल टूट गया था, तो वो मैंने फेंक दी थी। तो अब वो जब मैंने देखा तो थी नहीं, तो फिर मुझे इसी से ही काम चलाना पड़ा। तो उसके बाद जी मैंने ये रख दिया था पानी ऊपर स्पैगेटीज़ का, इसमें थोड़ा नमक डाल दिया था, आई थिंक 2 चम्मच डाले थे जो थे ना टेबल स्पून। उसके बाद इसमें ऑयल डाल दिया था, तो ये जी स्पैगेटीज़ बॉयल हो गई थी। उसके बाद मैंने इसकी जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो सारी काट के रख ली थी, चिकन जो है वो काट के रख लिया था। और इसमें मैंने डाला था जो ग्रीन अनियन होता है ना, तो उसके ऊपर वाला वाइट पार्ट, और साथ लहसुन को मैंने जो है काफ़ी सारा क्रश करके वो डाल दिया था। उसके बाद जी इसमें मैंने डाला था वो चिकन स्ट्रिप्स में काट के ना मैंने वो ऐड कर दिया था। तो ऑयल इस टाइम पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, क्योंकि ऑयल जो है ना वो बाद में मैं निकाल लूँगी, क्यों इसको ना ज़रा भुनाई अच्छे से हो जाए ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डाल दिया था। वैसे इतना डलता नहीं है, क्योंकि ये मेरा नॉन स्टिक वाला पैन जो है ना वो भी नीचे से थोड़ा ख़राब हुआ है। उसके बाद जी मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी, नमक डाला था, थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाली थी। उसके साथ ही मैंने जो है ना गाजर भी ऐड कर दी थी ऑरेंज, फिर वो थोड़ी सी पक गई थी। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च ऐड की थी। बच्चे जो है ना वो वेजिटेबल्स खाते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐड कर लेती हूँ कि चलो वो मतलब होनी चाहिए, वो फिर ऐसे ही बिल्कुल सिंपल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मैंने जो होता है ना ग्रीन ऑनियन, उसका नीचे वाला पार्ट ग्रीन ग्रीन लेके ना, तो वही ऑयल उसमें से निकाल के मैंने इसमें शामिल करके ना, तो ये जो जितने भी स्पैगेटीज़ थी वो मैं सबको उसमें मिक्स कर लूँगी। और ये देखें जी वहाँ पे वो जो पॉट था ना वो मुझे बहुत छोटा लग रहा था, फिर मैंने दूसरी में डाल लिया था। उसके बाद ये सॉस बनाई है, इसमें मैंने डाला है 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून चिली सॉस, 3 टेबलस्पून जो है सिरका, और 2 चम्मच भर के जो है चिकन पाउडर के, 1 टीस्पून काली मिर्च, एक जो वो टेबलस्पून है भर के शुगर, और बाकी केचप डाली थी वो 5 टेबलस्पून डाली थी। तो वो जी एक को मिक्स करके ना तो एक सॉस बन गई थी बहुत अच्छी सी, वो फिर मैंने इस पे जो है वो डाल दी थी। तो ये ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, मुझे ना इधर मेंशन करना है जो वो याद नहीं रहा। तो ये जी मिक्स कर रही हूँ, तो बड़ी मुश्किल से ये मिक्स हो रहा था, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली थी, उन्होंने इसको अच्छे से मिक्स किया था। उसके बाद ना आपने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है। तो ये आप सॉस बनाएंगी ना तो सॉस बड़ी अच्छी बनती है। इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो शुगर भी ऐड की थी, सॉरी मैं भूल गई। उसके बाद हमने खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद फिर मैंने बनाई थी जी चाय। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। तो मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।